हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी ठीक होंगे। और आज हम लोग करेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आलोक गैस पेपर का पढ़ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को 1 और 2 क्वेश्चन बता दिया है। आज हम लोग 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे और हो सकेगा तो आगे भी करेंगे। वो हम लोगों का टाइम पर निर्भर करता है कि हम लोग कितना सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज हम लोग करते हैं 3 नंबर से। तो तीसरा क्वेश्चन है tan थीटा बराबर a/b हो तो ये हम लोगों का पार्ट 2 है। हो तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये सॉल्व करना है हम लोगों को। और मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया दूसरा पहला दूसरा जब बता रहे थे मैंने आप लोगों को, तब बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जो और दोनों तरीका मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ही बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिए। तो आज हम लोग फिर से 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसी टाइप का प्रश्न है। तो चलिए इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखते हैं ये tan थीटा बराबर जो दिया है a/b। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, p/b। tan थीटा बराबर सूत्र होता है p/b, यानी p का मान कितना दिया गया है a, b का मान कितना दिया गया है b, b का मान b दिया गया है, p का मान a दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहे तो h का मान निकाल सकते हैं। h का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम लोगों का h का मान हो गया। अब हम लोगों को जो सॉल्व करना है उसे सॉल्व कर लेंगे। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। भले ही इसमें a और b है, लेकिन गैस पेपर का जितना भी क्वेश्चन है उस सबसे आसान क्वेश्चन को यही लगता है। भले ही इसमें a भी है, ये हड़बड़ाहट हो सकता है कि ए और बी हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, और अगर आप लोगों को प्रोसेस करना आता है तो आप लोगों को कोई भी प्रश्न भारी नहीं लगेगा, सब आसान लगेगा। इसलिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, तो प्रोसेस को समझिए हम लोग कैसे करते हैं कैसे। तो अब इसे हम क्या करेंगे, देखिए ए गुना, ये ए साइन थीटा जो है, तो ए और साइन थीटा के बीच में गुना का संबंध है, इसलिए ए गुना साइन थीटा बराबर सूत्र होता है p/h माइनस बी गुना कॉस थीटा बराबर होता है b/h। इतना तो हम लिख लिए। नीचे में हम लोग लिख देंगे a गुना साइन थीटा p/h प्लस b गुना कॉस थीटा b/h। इतना तो हम सबको पता है और इतना हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो b यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आया है, p आया है, b आया है और h आया है। और त्रिकोणमिति में बस 3 ही तो आता है, p b h आता है। अब यहाँ से हम लोग p/h b/h p/h b/h तीनों का चारों का मान रख देंगे। तो यहाँ से a गुना p/h, p का मान a, h का मान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b गुना b का मान b बटा h का मान क्या है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन ए और बी का हम लोग क्या करेंगे। अब पहले आप लोग को जो जितना समझ में आता है उतना कीजिए, प्रोसेस करते जाइएगा, आप लोगों का आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। फिर नीचे में ए गुना पी का मान कितना है ए बटे एच का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी गुना बी का मान बी है अंडर रूट एच स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इतना हम लोग कर लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सोचिए ए को अगर हम ए से गुना कर देते हैं, ए को अगर ए से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाता है, और बट्टे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाता है। तो जो आता है वो कर लेते हैं हम लोग, ए स्क्वायर बट्टे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है माइनस, बी को बी से गुना कर देते हैं तो बी स्क्वायर बटे नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे में फिर क्या होगा, यहाँ पे भी सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम इसका ले लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ये चौथा नंबर वाला जो ऊपर जाएगा
तो ये नीचे आ जाएगा और नीचे आते ही ये दोनों कट जाएगा। अब आप लोग हड़बड़ी में ये मत कर दीजिएगा कि ये दोनों को भी काट दीजिएगा, कटेगा भले ही, ये दोनों में कटता है, ये दोनों में संबंध होता है गुना का, ये कट जाता है, लेकिन ये कटेगा यहाँ पे नहीं कटेगा। इसलिए नहीं कटेगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एक माइनस और एक मैथ में तो एक अगर ऐसे बिंदा पड़ जाता है कहीं तो ये पॉइंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 45 है, अगर इसके बीच में हम लोग एक छोटा सा पॉइंट दे दिए तो ये 45 से इतना छोटा हो गया पूछिए ही मत। इसलिए एक बिंदा का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए काटिएगा मत यहाँ पे। इसका आंसर ऐसे ही निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर यही निकल के आ जाएगा। आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। क्या पता ये क्वेश्चन में हम लोगों के क्वेश्चन में पूछ दे, इसलिए सारे प्रश्न को प्रैक्टिस करके जाइएगा, अच्छे से समझ के जाइएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा है cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a। ये तो इतना बच्चा वाला क्वेश्चन है कि सबको हो ही गया होगा, फिर भी चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। cos थीटा cos a बराबर 3/4, cos थीटा बराबर सूत्र होता है b/h, यानी b का मान 3, h का मान 4, तो p का मान निकालेंगे h स्क्वायर माइनस अंदर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h का 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। इसको जब हम लोग को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंदर रूट 9 7 16 होता है, अंदर रूट 7 हो जाएगा। अब मान हम लोगों को जो निकालना है यहाँ पे निकाल लेते हैं। मान हम लोगों को निकालना है कॉट ए का। कॉट ए बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है b/p। b का मान हम लोग देख सकते हैं 3 है, p का मान हम लोग देख सकते हैं √7 है, और उसके बाद tan a p/b। p का मान हम लोगों को कितना है, आ गया p √7 b का मान 3। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा 4 नंबर। और वैसे ही बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये आप सबको बन गया होगा। और देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सेक थीटा बराबर दिया गया है 12/13। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो b/h होता है, सॉरी h/b होता है। तो h का मान कितना दिया गया है, एक सेकेंड आप लोग रुकिए। यहाँ पे क्वेश्चन गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा 13/12। अब आप लोग सोचेंगे कि हमको कैसे कैसे लगा कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, और मैं देखने गई, क्योंकि हमेशा जो होता है ये त्रिकोणमिति में h का मान सदैव p और b से बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है h का मान। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं ना, h क्या होता है, h हम लोग किसे कहते हैं, h कर्ण होता है, और समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, और कर्ण को ही हम लोग h कहते हैं, इसलिए सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, यानी h होता है सबसे बड़ा। यहाँ पे इसका सूत्र होता है, देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। सेक थीटा बराबर h/b होता है, और यहाँ पे ऊपर में जो है वो 12 था, ऊपर में 12 था, नीचे में 13 था, यानी b का मान तो h से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो पहले ये सवाल गलत हो गया, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व तो होएगा ही नहीं। इसलिए मैंने तुरंत क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन से पता चला कि यहाँ पे जो है ये उल्टा लिखा गया, यानी 13/12 को 12/13 लिखा गया, तो ये 13/12। h का मान 13, b का मान 12, तो p का मान निकालेंगे। p का मान निकालेंगे h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 माइनस b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144। इसे हम लोग जो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यहाँ से 2 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, आप सभी को ये पता होगा। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फटाफट 1 से लेकर 50 तक का वर्ग याद कर लीजिए। इसमें बहुत सारा ऐसा होता है वर्ग, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे 13-12 का करना पड़ेगा आप लोगों को भी, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, तो वर्ग याद कर लीजिए फटाक से। अब देखिए इसका मान हमें निकालना है, क्या क्या निकालना है, cos थीटा प्लस tan थीटा। cos थीटा का मान b/h प्लस
टेन थीटा का मान P/B। तो B का मान कितना होता है? तो B का मान 12 है, होता नहीं है, 12 है। और नीचे में H का मान कितना दिया गया है? 13 प्लस P का मान 5 और B का मान कितना दिया गया है? 12। इसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो एलसीएम ले लीजिएगा और आप लोगों को आंसर निकल के आ जाएगा। और कितना आंसर आता है आप लोग कमेंट में हम लोगों को जरूर लिखिएगा, ताकि मैं समझ सकूँ कि आप लोगों का एलसीएम सही या नहीं, आप लोगों को सॉल्व करना आता है नहीं। ये कुछ नहीं है, भिन्न का जोड़ है। आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा। और गैस पेपर में जो है आप बोलेगा कि हम लोगों को आप क्यों बता रहे हैं, गैस पेपर में सारा दिया गया है, जो समझ में नहीं आएगा वो देख के बना लेंगे। लेकिन देख के बना लीजिएगा, लेकिन अगर फिर से बिना देखे अगर आप लोगों को उसी टाइप का प्रश्न कोई और दे दे तो आप लोगों से नहीं होगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए खुद से बनाने का। वो तो है ही, उसको तो हम देख सकते ही है, लेकिन पहले खुद से कोशिश कीजिए। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे और अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट लिखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। आज के पार्ट में लोग इतना ही करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 6 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।